सन 2009 में इनको जो फिल्म मिली, ऐसी एक फिल्म जिससे कि इनको आर्थिक बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। समय के साथ आप लोगों को जैसा कि पता ही है, गैंग ऑफ वासेपुर वो कीर्तिमान स्थापित करती रही हैं। आप लोगों को बताना ये ज़रूरी है, अनुराग कश्यप एक ऐसा नाम जो कि फिल्म निर्देशन में अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। जी हाँ, यूँ तो सत्या फिल्म में उन्होंने राम गोपाल वर्मा को बिल्कुल असिस्ट जैसा कार्य किया था उनके साथ। उसकी स्क्रिप्ट लिखे थे, संवाद लिखे थे। उस फिल्म से अच्छा खासा चर्चाएं हुई, राम गोपाल वर्मा को लोग जानने लगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने निर्देशित किया एक फिल्म 5, जो किसी न किसी कारण से फिल्म जो बोर्ड है, सेंसर बोर्ड है, निर्माण बोर्ड है, उसके वजह से वो कभी प्रदर्शित नहीं हो सकी, रिलीज नहीं हो सकी। लेकिन उनका सिलसिला चल पड़ा था, वो चलते रहे। लेकिन उसके पहले आप लोगों को ये बता दें कि अनुराग कश्यप गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो शहर है वहीं पर जन्मे थे। उनके एक भाई हैं अनुभव कश्यप, और अनुभूति कश्यप उनकी बहन है। इनकी पढ़ाई लिखाई देहरादून में हुई, फिर दिल्ली में भी हुई। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुझान और फिल्मों की तरफ रुख ने इन्हें मुंबई प्रस्थान पर विवश किया, और ये तमाम चीज़ों में एकदम रमते चले गए। संघर्षरत अपना एक जीवन बिताया अच्छा खासा, और क्रिएटिव सोच की वजह से इन्होंने ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्म को बनाई, जो हुसैन जैदी के उपन्यास पर आधारित था। और ये मुंबई दंगों पर, जो 1993 में जो मुंबई बम ब्लास्ट हुए थे, उसी पर आधारित थी। काफ़ी अच्छा खासा मतलब इसमें चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन ये बात रही कि ये रिलीज़ हुई, ये थोड़ी सी विवादास्पद भी हो गई थी, जिससे इसे तमाम कानूनी दांवपेच भी सहने पड़े, जिससे ये विलम्ब हो गई 2 साल रिलीज होने में। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि इसके बाद से एक सिलसिला शुरू हो गया। सन 2009 में इनको जो फिल्म मिली, ऐसी एक फिल्म जिससे कि इनको आर्थिक बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, और वो फिल्म थी देवडी। जी हाँ, देवडी से इन्होंने एक तरह से बड़ा मुनाफा कमाया, अच्छा खासा फायदा हुआ। और तो और लाल गुलाल और इस तरह की पॉलिटिकल बेस पर आधारित फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक के रूप में इन्होंने अपने आप को जमा पाया। समय के साथ आप लोगों को जैसा कि पता ही है, गैंग ऑफ वासेपुर पार्ट 1, पार्ट 2 ये दोनों फिल्मों को एक साथ शूटिंग कर चुके थे, बना चुके थे। रिलीज करने की प्रक्रिया जो है क्रमशः तुरंत बाद ही रही। बहुत अच्छा खासा आर्थिक लाभ हुआ इन फिल्मों से। और तो और एक नए तरह के निर्देशक का उदय भी हुआ। फिल्म इंडस्ट्री के जो क्रिटिक्स हैं, जो समीक्षक हैं, उन लोगों ने भी अनुराग कश्यप की अच्छी खासी सराहना की। कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए तो जिसमें गाली गलौज थे, उसको लोगों ने आम जनजीवन से जोड़कर देखा। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, चलता रहा। और तो और कई एक फिल्में आप अनुराग कश्यप की देखे होंगे, और उन फिल्मों को आप देखकर हैरान भी हुए होंगे। अलग तरह की मेकिंग, अलग तरह की सोच के साथ अनुराग कश्यप अपनी फिल्मों का ताना बाना बुनते हैं। कुछ एक फिल्में इनकी फ्लॉप भी रहीं, और उनकी कोई चर्चा भी नहीं हुई, कोई खर्चा भी नहीं निकल पाया। ऐसे तो देखा जाए तो फिल्म निर्माण का कार्य ही बड़ा जटिल होता है, बड़ा कसमकस वाला होता है। बहुत ज़्यादा अगर चर्चित हो गए, चल पड़े आप तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं झंझावतें भी होती हैं। तो आप लोगों को आज बता दें कि इस तरह की चीज़ें जो चलती रही, इसमें और भी कुछ बात हैं जो अनुराग कश्यप के निजी ज़िंदगी को दर्शाती हैं, वो भी आपको बताएंगे। बात अनुराग कश्यप के निजी ज़िंदगी की करें तो उनकी पहली शादी फिल्म एडिटर आरती बजाज से हुई थी। जी हाँ, जिनसे इन्होंने 2009 में तलाक ले लिया था। ऐसे तो आरती बजाज से इनकी एक बेटी भी है, लेकिन उसके बाद इनकी दूसरी शादी वही देवडी फिल्म के निर्देशन के समय में कल्कि कोचलिन से हुई, जो कि 2-2.5 साल ही चल सकी, और 2013 में उनसे भी तलाक ले लिया गया। तो ये रिश्ता रहा, उनका निजी जिंदगी का अनुभव रहा। अनुराग कश्यप की जो फिल्में रही हैं वो कीर्तिमान स्थापित करती रही हैं। आप लोगों को बताना ये ज़रूरी है कि अनुराग कश्यप के जो शुरुआती दिनों के जो जीवन शैली रहे, वो इसलिए भी ऐसा रहा कि वाराणसी में उनके पिता विद्युत विभाग में, पावर कारपोरेशन में एक अभियंता के तौर पे पोस्टेड रहे। गोरखपुर में उनका जन्म हुआ, यहाँ पर भी परिवार रहा। अनुराग कश्यप अपने भाई अभिनव कश्यप और अनुभूति कश्यप जो उनकी बहन है, इन लोगों के साथ फिल्म की तरफ रुझान करते चले गए, और फिल्मों में इन्होंने अच्छा खासा अपना स्थान बना पाया। अनुभूति उनको अक्सर असिस्ट करती हैं, कई एक फिल्मों में उनकी सहायक रहती हैं, और अभिनव स्वयं एक फिल्म निर्माता निर्देशक हैं। आप लोगों को ये भी ज़रूरी है जानना
कि अनुराग कश्यप की जो फिल्में होती हैं वो लीक से हटकर होती हैं, जीवन दर्शन कराती हैं, जो वाजिब जो संवाद होते हैं इनके वो आम लोगों को खुद से कनेक्ट करने में काफ़ी हद तक भूमिकाएं अदा करते हैं। गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म में जो वो देहरादून में अपने बोर्डिंग हाउस का जो किस्सा दिखाते हैं, तो बचपन में ही इन्हें इस तरह के बोर्डिंग में डाल दिया गया था, बचपन की पढ़ाई के लिए ये चले गए थे बाहर। वही चीज़ गैंग ऑफ वासेपुर में भी इन्होंने कुछ एक जगह पर दिखाने की कोशिश किया है। आप लोगों को अनुराग कश्यप के जीवन की ये छोटी सी दास्तान, छोटी सी जानकारी कैसी लगी बताइएगा। और अनुराग कश्यप की जो फिल्में हैं, आने वाली कुछ फिल्में हैं, उन पर भी आप ध्यान लगाए रखिएगा, क्योंकि जब भी वो आएंगी तो कुछ खास करामात करके दिखाएंगी। भले वो कई बार फेल होती नज़र आती हैं, फ्लॉप होती नज़र आती हैं, जैसे नो स्मोकिंग एक फ़िल्म बनाए थे, उस फिल्म को फ्लॉप का दर्जा मिल गया था। इस तरह की कई एक फिल्में हैं। बाद में उन्होंने अभिनय में भी अपना हाथ आजमाया, या यूँ कहें कि अभिनय वो सिर्फ इसलिए कर लेते हैं, एक्टिंग सिर्फ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों के लिए काम करने में मज़ा आता है। जैसे दूसरे जो डायरेक्टर कार्य करते हैं और उन्हें ऑफ़र करते हैं तो वो रोल कुछ कर लेते हैं। कुछ एक फिल्मों में उन्होंने किया भी था कार्य, आप लोगों को पता होगा, और वो फिल्में उतना ज़्यादा कोई स्थापित कीर्तिमान नहीं कर पाई, लेकिन इनकी एक्टिंग, एड फिल्में भी किया। इनसे जब इस बातों को पूछा गया कि आप अभिनय क्यों करते हैं, तो इन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं ये पैसे के लिए भी कर लेता हूँ, कई बार ऐसा बताते हैं। वो एक किस्सा बताते हैं, अनुराग कश्यप कहते हैं कि उनको एक फिल्म मिलनी थी जो आप लोग जानते हैं, शूल, जिसे राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया है। लेकिन शूल को डायरेक्टर यही होने वाले थे, कहानी सुनाने गए थे, शूल से इनको निकाल दिया गया। जिस तरह शूल का मतलब कांटा होता है, कांटे को जिस तरह निकाला जाता है वैसे ही। वो कहते हैं कि सलमान खान को ये स्टोरी सुनाने गए थे उनके घर पर, और स्टोरी सुनाने के दरमियान उन्होंने सलमान खान को सजेस्ट किया था कि आप अपने जो छाती के बाल हैं उसे आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये ठीक रहेगा। इस बात को सलमान ने थोड़ा सा कुछ बोला तो नहीं, बाद में शिकायत किया प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर ने अनुराग को ही निकाल दिया। तो ये सब चलता रहता है, और अनुराग के जीवन में क्या क्या है, क्या क्या घटित होता है, ये सब जानने के लिए आप लोग रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे। हम आएंगे कुछ और ख़ास खबरों के साथ और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। जय जयकार तो जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।